बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की दूसरी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत है। करी तरीका से आपको आदाब भी कहता है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये लाइव का इरादा था, लेकिन अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लाइव नहीं आई। फिर ये रिकॉर्ड प्रोग्राम चल रहा है, इसमें आपके सवाल आते हैं। सबसे पहले जो सवाल आया है वो इमरान साहब की तरफ से है। इमरान भट्ट साहब पूछते हैं जी कि एक बच्चे को मैक्सिमम कितना दूध पिलाना चाहिए। ये एक इंतहाई टेक्निकल सवाल का इसका जवाब बनता है कि आप दो चीजें आपके पास, आपके दो टर्में हैं कि जो बच्चा है, बच्चा जो आपने लिया है, पहले तो यह है कि वो किस मकासद के लिए लिया, उसके मकासद क्या हो सकते हैं बच्चे के। कि जब आपने प्रेग्नेंट फीमेल को प्रेग्नेंट करवाया तो कुछ मकासद में रख के करवाया। तो जब आपके मकासद हैं तो उस मकासद को मद्देनजर रख के आप बच्चे का फैसला करेंगे कि उसको दूध कितना पाए। जो कुदरत में मैंने देखा है, कुछ ऑब्जर्व किया है, एक माँ को मैंने 4 पीढ़ियां, 4 झोलियां, यानी कि 4 माँ के मुसलसल समझने बच्चे समझने के लिए उनको इकट्ठा दूध पिलाते हुए देखा है। वो जब दूध पिलाती है, बड़े बच्चे भी घुस जाते हैं, छोटे भी आ जाते हैं, उससे भी छोटे होते हैं, तो 4 नस्लें इकट्ठे ही वो दूध पीने के लिए वो लग जाती है। तो वो दूध तो सारे पीते रहते हैं। अब है जी, आप ये है कॉलोनी सिस्टम, क्योंकि अब हम कन्वर्ट हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता के सिस्टम में। पाकिस्तान के हालात के मुताबिक जो मैंने ऑब्जर्व किया है, इंटरनेशनल बात नहीं करूंगा, इंटरनेशनल बात के एसओपीज हमारे ऊपर पूरी तरह फिट नहीं होते 100%। उनका जो काम करने का अंदाज है, उनका जो तरीका है, वो सारे का सारा हमसे जरा हटके है। तो हमारे पास जो बच्चे 60 दिन दूध पीते हैं, उनका सर्वाइविंग रेट बहुत जबरदस्त हो जाता है, तकरीबन 90% प्लस पे चला जाता है। और जो बच्चे 50 दिन पीते हैं, उनका सर्वाइविंग रेट 80 हो जाता है। और जो बच्चे 40 दिन दूध पीते हैं, उनका सर्वाइविंग रेट वो 60 रह जाता है। और जो 40 से नीचे है, उनका सर्वाइविंग रेट बहुत कम होता है। तो इसलिए कम से कम 40 से 45 दिन, या जो हमारे पाकिस्तान के हमारे जैसे जितने भी सीनियर दोस्त हैं, जिसमें स्पेशली प्रोफेसर आदिल शाह साहब हैं, तारक अब्बास साहब हैं पेशावर वाले, इन सब की रिकमेंडेशन ये है कि 45 से 50 दिन के दरमियान, मैं भी इसी पे कायल हूँ कि 45 से 50 दिन के दरमियान बच्चों को दूध आपको पिला देना चाहिए। अब कुछ चीजें और भी हैं इसमें। फर्ज किया मैंने अपनी फीमेल को एक दफा ही क्रॉस कराया सिंगल शॉट के साथ, तो मेरा इरादा है कि मैंने ब्रीडर पैदा करने हैं। तो जाहिर है कि फिर मैंने बड़े अच्छे तरीके से जो मेल का इंतखाब किया वो भी अच्छा किया, और फीमेल का भी अच्छा इंतखाब किया। तो जब अच्छा इंतखाब किया है, तो फिर उसके ऊपर फिर मैंने जो बनीज तादाद वो भी महदूद आ गई। तो जाहिर है कि ऐसे बनीज को मैं हेल्दी रखना चाहूँगा, तो मुझे चाहिए कि मैं उनको 2 माह तक दूध पिलाऊँ, साथ गज़ा दूसरी भी दूँ 1 माह के बाद। जो आजकल चल रहा है हमारा, ज़्यादातर लोग काफ स्टार्टर डाल रहे हैं, जिसको 44 नंबर भी बोलते हैं। पर मैं उसके तो मैं हक में नहीं हूँ कि 100% वो डाली जाए। उसके साथ कुछ आप अपनी तरफ से चीज़ें भी ऐड की जाए, ताकि आपका जो बनीज है वो हेल्दी रहे। जब आपका बनीज 28 दिन का या 22 दिन का हो जाता है, तो वो मुंह मारना शुरू कर देता है। तो उस वक्त चूंकि हमारा केस सिस्टम बड़ा अजीब सा है, उस वक्त कोशिश करें कि आप उसके बनीज के आगे जौ का दलिया रख लें। और जो केज मेरे पास है, अगर किसी के पास वो फैसिलिटी है, तो मेरे पास है बड़ा केज 4 फुट का, उसके दरमियान में वो लगी हुई है पार्टीशन। तो आप जो बनीज है उनको दूध के टाइम पे तो इकट्ठा कर दे, बकिया टाइम बनीज को, अगर ब्रीडर, बात हो रही है ब्रीडर की, अगर आपने ब्रीडिंग के लिए अच्छे मेल फीमेल तैयार करी है उसकी बात हो रही है। बाकी जो स्लॉटरिंग क्वालिटी है उसके लिए नहीं, ये शो क्वालिटी और ब्रीडर की बात कर रहा हूँ। तो आपने सारा दिन वो जो पार्टीशन लगी रहे, बच्चा उसमें रहे, जब दूध पिलाना आपके मकासद में आ जाए, उसको पार्टीशन को खींचे और बच्चा और माँ इकट्ठे होकर दूध पी ले। बकिया जो आपका बच्चे वाला या बनीज वाला एरिया है, वहां आप उसको जौ का दलिया, जो तो नहीं होता, आउट जई का दलिया होता है वो, क्विकर एक कंपनी है बाहर से, वो पाकिस्तान का भी है, बाहर वो वाला आता है। तो आप वो वाला दलिया इस्तेमाल करवा दें, उसको रख दें, वो खाता रहेगा, उससे बहुत हेल्दी और स्ट्रांग हो जाएगा। और 50 दिन के बाद जो माँ खा रही है, माँ के भी जो उस वक्त की फीड, उसमें ज्यादा ज्यादा आप जौ का इस्तेमाल करें। और इंशाल्लाह आपके जो ब्रीडर है, आपके जो ये बच्चा है, वो उस हवाले से अच्छा रहेगा। बकिया अगर आपकी है क्वालिटी तैयार कर रहे हैं मीट के लिए, तो आपको मैक्सिमम वजन चाहिए। तो फिर जो ये हाई ट्रैक का दोस्तों ने तजर्बा किया है, आप बनीज को थोड़ा सा अलग कर दें, जैसे ही अलग हो जाए फिर हाई ट्रैक फीड दें, ताकि वो हेल्दी और सेहतमंद आपके बनीज तैयार हो जाए। तो अगला
सवाल जो है जी, अगला सवाल एक दोस्त ने किया है जी कि खरगोश को डायरिया पेचिस किस वजह से लगते हैं। तो बड़ी गहराई वाली बात है जी। वजूहात तो का इसका कुल्ली दायरा तो मैं नहीं कर सकूंगा, बल्कि मेरे नॉलेज के मुताबिक दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट इसका कुल्ली दायरा नहीं कर सकता। हाँ, मोटी मोटी चीजें हैं। रैबिट एक इंतहाई नाजुक सा जानवर है और इसकी समझ नहीं आती कि ये किस तरह परफॉर्म करेगा या कैसे परफॉर्म करेगा। तो ऐसे हालात में ऐसा होता है कि इसको मुख्तलिफ इसकी आदात की वजह से या मुख्तलिफ हालात की वजह से, वाक़यात की वजह से डायरिया लग सकता है। स्ट्रेस से डायरिया लग गया, फूड चेंज कर दी डायरिया लग गया, कोई वायरस का अटैक आ गया डायरिया लग गया, कुछ खतरनाक डिजीज के जरासीम आ गया डायरिया, तो गज़ाई बेतदाली में डायरिया आ गया। तो डायरिया की बहुत सारी अक़साम हो सकती हैं जिसकी वजह से डायरिया, किसी एक वजह को हम नहीं एक जगह फिक्स कर सकते कि एक यही वजह है जिसकी वजह से डायरिया आएगा। जज़ाकल्लाह जी। उसके बाद जी अगला सवाल है हमारा जी। भाई ने सवाल किया जी कि अगर फीमेल हीट पे नहीं आती तो क्या हम उसे जबरदस्ती आप उसको क्रॉस करवा सकते हैं। तो इसकी भी दो टेक्निकल वजूहत है कि एक तो है जी कि अगर तो वो उसकी एज पूरी है, उसका वजन पूरा है और वो हर हवाले से फिट है, बीमारियों से पाक है, फिर वो हीट पे भी है, साथ ही है वो हीट पे भी है, लेकिन आदतन कुछ केस ऐसे होते हैं कुछ फीमेलें तावन नहीं करती। तो को ऐसी फीमेलों को वो फिर रबर बैंड वाला तरीका है या तो जबरदस्ती जो भी तरीका है उसके साथ आप क्रॉस करा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी फीमेल अंडर वेट है, वो हीट पे नहीं है, तो फिर ये तरीका आपको सूदमंद नहीं होता। इसका बकायदा एक सर्कल होता है, दौर होता है इसका, पीरियड पीरियड इसको आते हैं, जिस तरह इंसानों को आते हैं इसको भी पीरियड आते हैं। और जब वो पीरियड के बाद ये साफ होती है तो उस वक्त ये ऑटोमेटिक हीट पे होती है, वो बड़ा अच्छा होता है एक वक्त। और वो उस दौरानिए में कंसीव करने के भी बड़े अच्छे चांसेस होते हैं, कबूल करती है और हमें अच्छा ठहरता है। और फीमेल भी माशाल्लाह मिसाली एक सिलसिला होता है। तो ये एक दफ़ा हीट पे आ जाए तो तकरीबन 7-8 दिन तो अच्छी तरह हीट पे रहती है, उसके बाद भी ये हीट पे होती है। ज़रा कि वो ज़रा कुछ नखरे वाली होती है, बुरी नखरे वाली होती है। तो इस हवाले से हीट पे आना और उसका तंदुरुस्त होना, फिट होना और परफेक्ट वजन होना, ये सब कुछ ज़रूरी है। अगर ये नहीं है तो फिर ये खुदा न खास्ता आप ज़बरदस्ती तौर पे उसे करवा देते हैं क्रॉस, वो क्रॉस हो भी जाती है तो उसकी वीकनेस इतनी है कि बच्चों को वो नहीं पूरी तरह पाल पा रही जिस समय महसूस करती है। तो ये बच्चे नहीं पाल रहे या बच्चे कमजोरी की वजह से अंदर पेट में मर जाते हैं, तो फिर मरे हुए बच्चे पैदा हो जाएंगे या वो बच्चों को फेंक देगी। तो ये सारी चीजें पैदा होती हैं, इसलिए एक जो परफेक्ट तरीका है उसके ऊपर ये अप्लाई करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मुहतरम, आप पूछ रहे हैं जी कि क्या रैबिट को पेपरमिंट दिया जा सकता है। तो मैं इसे रिकमेंड नहीं करूंगा पेपरमिंट को। उसका एक आसान फार्मूला है कि ये जो आजकल ये मौसम चल रहा है ये गैस का मौसम है। स्पेशली जब आप साबुत चारा देते हैं शक्कर वगैरह वगैरह तो उसमें गैस की प्रॉब्लम काफ़ी रहती है। तो आप 10 लीटर पानी में 1 चम्मच मीठा सोडा उसको डाल के हल कर लें, वो पानी को डालें तो वो गैस पैदा ही नहीं होगा, आपको पेपरमिंट देने की जरूरत पैदा नहीं होगी। तो ये एक इंतहाई आसान, सस्ता और माकूल टोटका है कि आप वक्त से पहले कुछ कर लें। तो अब कुछ दोस्तों का आगे सवाल होगा कि जिनके रैबिट के दाने कम है वो क्या करें, वो एवरेज खुद निकाल लें। जज़ाकल्लाह। उम्मीद है कि दोस्तों आपको आज की ये वीडियो भी इंशाल्लाह पसंद आएगी और आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश की गई है। और मज़ीद इंशाल्लाह वीडियो भी ऐसी लाई जाएंगी जिसमें आपके सवाल का प्रॉपर तरीके से जवाब दिया जाए। और आपके लिए मैं दुआ गो, मेरी भी दुआ गो, अल्लाह ताला आपकी रोजी रोटी में इजाफा करे और हमें रैबिट को लेकर आगे चलने की तौफीक दे। जज़ाकुमुल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।